साइंस ग्रेजुएट हैं और आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं तो क्लिनिकल रिसर्च में करियर बना सकते हैं। दवाइयों के खोज से जुड़े इस फील्ड में ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की काफी डिमांड है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोटी सैलरी वाले इस फील्ड में 2010 तक 50,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। वर्षा वलेचा क्लिनिकल रिसर्चर है। पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी से एम फार्मा की पढ़ाई खत्म करने के बाद वर्षा ने फोर्टिस क्लिनिकल रिसर्च ज्वाइन किया। आज वो यहाँ की क्लिनिकल रिसर्च टीम में रिसर्च ऑफिसर के तौर पर काम कर रही है। मैंने ये फील्ड चूज किया क्योंकि फार्मेसी का बैकग्राउंड होने की वजह से मेरा हमेशा से इंक्लिनेशन रहा कि मैं ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट करूं, और ये जो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का है, इसमें क्लिनिकल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दरअसल किसी दवा के मार्केट में आने से पहले उस पर कई तरह के रिसर्च होते हैं। प्री क्लिनिकल रिसर्च जानवरों पर होता है, उसके बाद होता है क्लिनिकल रिसर्च, जिसमें दवा को इंसानों पर इस्तेमाल करके देखा जाता है। दवा के असर का डेटा तैयार होता है और ठीक पाए जाने पर डेटा ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सौंप दिया जाता है। ये सारा काम क्लिनिकल रिसर्चर ही करते हैं। क्लिनिकल रिसर्च राइट फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 4, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे प्रोटोकॉल डिजाइनिंग है, पेशेंट रिक्रूटमेंट है, टू मेंटेन द रिकॉर्ड, टू सी द एफिकेसी ऑफ द ड्रग, टू सी द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग, टू मेंटेन द डाटा, टू सी दैट द पेशेंट्स आर नॉट बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर एनी रॉन्ग पर्पसेस। रिसर्च तभी होगी जबकि प्रोडक्ट का पेटेंट लागू हो। जनवरी 2005 से अब भारत ने ये तय कर लिया कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ रिस्पेक्ट करेंगे, तो इसलिए पिछले साल से यहाँ प्रोडक्ट पेटेंट्स हैं। किसी वजह से यहाँ क्लिनिकल रिसर्च होने की भी बहुत ज़्यादा संभावना होगी है। उसकी कई वजह हैं। यहाँ बहुत सारे मरीज हैं, तरह तरह की बीमारियाँ यहाँ हैं, इसलिए क्लिनिकल ट्रायल होने यहाँ बहुत आसान है। अगले कुछ सालों में देश की फार्मा इंडस्ट्री में काफी बदलाव आने जा रहे हैं। नया पेटेंट कानून आने के बाद विदेशी दवाओं की नकल करना मुमकिन नहीं होगा। नई दवाएं बनाने के लिए बड़े पैमाने पर क्लिनिकल रिसर्चर्स की जरूरत पड़ेगी। विदेशों में करीब 2.5 लाख क्लिनिकल रिसर्चर के पोस्ट खाली पड़े हैं। क्लिनिकल रिसर्चर के तौर पर आप देश विदेश की दवा कंपनियों, बायोटेक कंपनियों, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल लैब और क्लिनिकल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं। मैकेंसी रिपोर्ट, जो कि दुनिया की एक सबसे बड़ी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने प्रिडिक्ट किया है कि अगले 3 सालों में ये इंडस्ट्री तकरीबन 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी और तकरीबन 50,000 ट्रेन्ड क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। अमेरिका में करीब 2,10,000 लोग और ब्रिटेन में करीब 70,000 लोग क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। भारत में क्लिनिकल रिसर्चर्स की शुरुआती सैलरी सालाना 1.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच होती है, जबकि विदेशों में क्लिनिकल रिसर्चर कोऑर्डिनेटर के तौर पर सालाना $40,000 US से शुरू करके बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पर सालाना $1 लाख US तक कमा सकते हैं। हम होंगे कामयाब के लिए फनीश मणि त्रिपाठी, दिल्ली। क्लिनिकल रिसर्च की पढ़ाई के लिए जाना माना नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च इंडिया यानी ICRI। जिन स्टूडेंट्स के पास बी फार्मा और BSc या MSc की डिग्री है वो ICRI से क्लिनिकल रिसर्च की पढ़ाई कर सकते हैं। दिल्ली से फनीश मणि त्रिपाठी बता रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में। इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च इंडिया यानी ICRI देश का इकलौता इंस्टीट्यूट है जहां से आप क्लिनिकल रिसर्च के फील्ड में स्पेशलाइज कर सकते हैं। ICRI से आप MSc इन क्लिनिकल रिसर्च, 1 ईयर PG डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च और 1 ईयर PG डिप्लोमा इन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के कोर्स कर सकते हैं। BSc, MSc, B फार्मा, M फार्मा, MBBS, MD, BDS, BA MS और BHMS करने वाले स्टूडेंट इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। दाखिले के लिए आपको रिटन एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू और स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। हम ज़्यादा तो स्टूडेंट्स लेते हैं जो BSc विद बायोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं या B फार्म या M फार्म हैं और MBBS भी स्टूडेंट्स लेते हैं। वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी टाइप के स्टूडेंट्स भी हम लेते हैं।
MSc इन क्लिनिकल रिसर्च प्रोग्राम के दौरान स्टूडेंट्स को 4 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग का मौका भी मिलता है। इस दौरान उन्हें देश की लीडिंग फार्मा कंपनियों में भेजते हैं। इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। फर्स्ट ईयर में टॉप करने वाले 3 स्टूडेंट्स की दूसरे साल की पूरी फीस माफ कर दी जाती है। ICRI की खासियत ये है कि यहाँ के फैकल्टी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। यही नहीं, देश और विदेश की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जाने माने लोग भी आकर यहाँ क्लास लेते हैं और स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। हमारे पास आते हैं ग्रेजुएट्स लाइफ साइंसेज के या फार्मेसी ग्रेजुएट्स या MBBS के ग्रेजुएट्स, और उनके लिए उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग पीरियड में 15 से 25 हज़ार तक का स्टाइपेंड मिलना एक बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट मैं कहूँगा। और उसके बाद जाहिर है कि उनके सैलरी लेवल्स भी बढ़ते हैं और वो अगले लेवल पर भी फास्ट कैरियर ग्रोथ कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक कोर्स पूरा होने के बाद उनके स्टूडेंट्स को फाइजर, रैनबैक्सी, निकोलस पिरामल, सिप्ला, जॉनसन एंड जॉनसन और डाबर जैसी बड़ी फार्मा कंपनियों में काम मिल जाता है। हम होंगे कामयाब के लिए फणीश त्रिपाठी, दिल्ली। ICRI ने यूरोप के लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में से एक क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप भी किया है, जिसका फायदा यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मिल सकता है। दिल्ली के अलावा ICRI के कैंपस मुंबई और बैंगलोर में भी हैं, जिनके बारे में पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट moneycontrol.com पर लॉग ऑन करके ले सकते हैं। हम होंगे कामयाब में आगे आपको बताएंगे